नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो टुडे इज 20 मार्च 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक दैट RBI ऑफिस अटेंडेंस का एग्ज़ाम्स हो, 9th और 10th अप्रैल को एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। SSC का एग्ज़ाम्स हो, रेलवे NTPC का हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल अफेयर, बुक बेस पर, डेज बेस पर सभी टाइप की न्यूज, सभी टाइप के MCQs क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में शेयर करता हूँ। लास्ट मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट PDF मैंने बनाया था, प्लस क्वेश्चंस हैं, राइट, जिसमें बैंकिंग, स्टैटिक जीके, आपके डेज बेस पर, बुक बेस पर क्वेश्चंस, बुक सारी की सारी फरवरी मंथ की कंप्लीट एक PDF मैंने दिया है। ओके, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने नहीं डाउनलोड किया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर PDF है जो अवेलेबल करवा दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंटेंट पे जा सकते हैं, कंटेंट आपको कैसा लगता है, राइट, यह भी आप बताइएगा। पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप चैनल्स पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे, पहले देखिए, अच्छे से विजिट करिए, सर्च करिए क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है अच्छी। अगर आपको बेनिफिट होता है तो ही लाइक सब्सक्राइब करिएगा चैनल्स को। ओके, ये फरवरी मंथ का है, इसके भी लास्ट मंथ के भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि जनवरी मंथ, जैसे कि दिसंबर मंथ, इनके भी PDF आपको मिल जाएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज है, यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है फरवरी मंथ में, राइट। ये फरवरी स्पेशल्स एक तरह से नहीं है, मैं मंथली बेसिस पे बनाता रहता हूँ वीडियो, राइट। ऑबिचुरीज का वीडियो हो गया, जैसे कि फरवरी मंथ की कौन कौन सी बुक है उसका वीडियो हो गया, अपॉइंटमेंट कौन कौन से हुए हैं आपके फरवरी मंथ में, इनका वीडियो हो गया सेपरेट, राइट। अपॉइंटमेंट हो गया, बुक्स हो गए, डेज कौन कौन से थे फरवरी मंथ के, उनका वीडियो हो गया। तो ये मंथ बेसिस पे आपको टॉपिक बेस पर वीडियो बनते हैं, लेकिन बट गारंटी मेरी यही है कि इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अपॉइंटमेंट का क्वेश्चंस बनेगा तो मैंने वीडियो में जो बताए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस बनेगा। अगर ऑबिचुरी का क्वेश्चंस बनेगा, जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर किया है वही क्वेश्चंस बनेगा। जो मैंने आपके साथ बुक्स बताई है, बुक्स भी आपकी वहीं से ही आएगी, राइट। ये फरवरी का है, जनवरी का चाहिए तो वह भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आपको दिसंबर का चाहिए वह भी, अक्टूबर का चाहिए, नवंबर का चाहिए, एक बार डिस्क्रिप्टिव बॉक्स चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जो चीज़ आपको चाहिए सारी की सारी वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस पे। देखिए, कल मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिया था एवरी डे, राइट। एवरी डे एक ना एक क्वेश्चंस में होमवर्क आपको देता ही हूँ, राइट। एवरी डे एक क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। ओके, तो क्वेश्चंस था कल का, नेम द फर्स्ट अफगानिस्तान प्लेयर, यानी कि ऐसा कौन सा पहला प्लेयर बन गया है अफगानिस्तान का टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। यानी कि टेस्ट क्रिकेट आप सभी मालूम है, क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं, 2020, 1 डे यानी कि 50 आवर्स का टेस्ट क्रिकेट, यानी कि 5 दिन का खेल होता है, जिसमें एक दिन में 90 आवर्स होते हैं। ओके, तो टेस्ट क्रिकेट, राइट, तो उसमें दोहरा शतक लगाने वाला अफगानिस्तान का कौन सा खिलाड़ी बन गया, पहला खिलाड़ी बना है, तो वह बना है दैट इज द हशमतुल्लाह शहीदी, राइट।
हशमतुल्लाह शहीद, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके यहाँ पर। ये बी यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, इसको सी कर लीजिएगा, राइट। हशमतुल्लाह शहीदी अस्कर अफगान हैं जिन्होंने 162 रन बनाए थे, राइट। इन्होंने दोहरा शतक नहीं बनाया था, बट इन्होंने अब ये सबसे ज़्यादा हशमतुल्लाह शहीदी हैं जो कि अफ़गानिस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। ओके, अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल होगी, आप सभी को मालूम होना चाहिए। ओके, राशिद खान जो कि एक अच्छे स्पिनर माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे स्पिनर बॉलर है राशिद खान, याद रखिएगा। ओके, तो आपके लिए आंसर्स होगा इसका हशमतुल्लाह शहीदी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको सभी को? तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा और डेली बेसिस पे होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिए, राइट। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट डेज पे, राइट। कल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज था, दैट इज़ द वर्ल्ड स्लीप डे, राइट। वर्ल्ड स्लीप डे जो कि 19 मार्च को, देखिए वीडियो में बना रहा हूँ 20 मार्च को, राइट, 19 मार्च को बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। यानी कि 19 मार्च को आपकी वर्ल्ड स्लीप डे, राइट। वर्ल्ड स्लीप डे 19 मार्च को 19 मार्च को बनाया जाता है, राइट। इसकी थीम है रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर्स, दैट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्लीप डे। विश्व सोना दिवस इसको कह सकते हैं, राइट, जो कि आपकी 19 मार्च को बनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है और पूछा हुआ क्वेश्चंस है। लास्ट ईयर का भी क्वेश्चंस आई थिंक किसी IBPS एग्जाम्स में पूछा गया था लास्ट ईयर में कि वर्ल्ड स्लीप डे कब बनाते हैं, तो वर्ल्ड स्लीप डे 19 मार्च को। इसकी थीम रही थी रेगुलर स्लीप हेल्थी फ्यूचर, दैट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्लीप डे। ओके, अब आज के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेज है, दैट इज द वर्ल्ड स्पैरो डे, राइट। वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व चिड़िया दिवस जिसको हिंदी में कहते हैं, वह आपकी 20 मार्च को बनाया जाता है। ओके, ये आज के दिन यानी कि 20 मार्च को बनाते हैं और ये आपके 19 मार्च को बनाते हैं, याद रखिएगा। ओके, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को, वर्ल्ड स्लीप डे दैट इज़ द 19 मार्च को। ओके, अभी तक मार्च की आज 20 मार्च आपकी कंप्लीट हो, 20 मार्च आपके आज है। मार्च में अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज पढ़ लिए हैं एक बार मैं बोल देता हूँ, आप ज़रूर एक बार लिख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मार्च को अपन ने पढ़ा था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च को। फिर 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, राइट। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपकी 4 मार्च को बनाते हैं। 8 मार्च को वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को आपके बनाया जाता है। 13 फरवरी को आपके नेशनल वुमेंस डे, सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर, राइट। एंड 13 फेब को नेशनल्स और इंटरनेशनल्स 8 मार्च को। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपकी 14 मार्च को, 14 मार्च को पाई डे, राइट। पाई डे क्वेश्चंस पूछा गया है, पाई डे, राइट। 14 मार्च को मैं लिख देता हूँ पाई डे, राइट। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा पाई डे, ये 14 मार्च को आपके बनाते हैं। 14 मार्च को पाई डे के रूप में बनाया जाता है, 14 मार्च को पाई डे, राइट। 15 मार्च को दैट इज द 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, राइट। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि आपकी 15 मार्च को बनाया जाता है, राइट। 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे के रूप में बनाया जाता है, ओके। एंड 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे। इन सभी को नोट डाउन जरूर करिएगा, राइट, डेज बेस पर। अगर आपको डेज याद हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए कि सर आप कुछ भी पूछ लीजिए, मेरे 100% आंसर इसका कर देंगे, ओके। वर्ल्ड स्लीप डे जो कि आपके 19 मार्च को, पाई डे जो कि आपका 14 मार्च को, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ओके। क्लियर हुआ? थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे, ओके। देखिए
टुडेज आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। इंडिया की जो इकॉनमी है 2021 के लिए 12% ग्रोथ इन्होंने प्रेडिक्ट की है मूडीज ने, राइट। मूडीज आप सब परिचित है मूडीज कंपनी से, बार बार ये प्रेडिक्ट करती है। अभी बहुत ज़्यादा बार आपने पढ़ा भी होगा मूडीज के बारे में, राइट। तो अपने लिए ग्रोथ रेट इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ रेट मूडीज ने बताई है दैट इज़ द 12% ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की, राइट। 2021 में कितनी? 2021 में 12% ग्रोथ रेट मूडीज ने फाइनल की है, ओके। प्रिडिक्ट की है, याद रखिएगा, क्योंकि जब कोरोना का जो कोरोना काल था उसमें एक तरह से ग्रोथ रेट पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि माइनस में चली गई थी, राइट। तो अब जाके अब की जो अलग अलग रेटिंग एजेंसियाँ हैं जैसे कि मूडीज हो गई, IMF हो गई, आपकी इंडिया रेटिंग्स हो गई, राइट। ये जो S&P हो गए, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये जो ग्रोथ रेट प्रोडक्ट करते हैं अब सारे की सारी आपकी पॉजिटिव में आ रहे हैं, राइट। आपके लिए इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है कि आपको ध्यान में रखना है कि कितनी ग्रोथ रेट प्रोडक्ट की गई है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं तंजानिया, राइट। तंजानिया स्वेयर्स इन फर्स्ट वुमेन्स प्रेसिडेंट। ये मैंने कल भी आपको बताया था, सामिया सुलूहु हसन जो कि तंजानिया की न्यू प्रेसिडेंट बनी है, क्योंकि जो इनकी प्रेसिडेंट थे कल मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चंस, उसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर आपकी ये होगा। कल इसके प्रेसिडेंट थे जो जिनका निधन हो गया था, उसके बारे में न्यूज़ भी मैंने शेयर की थी आपके साथ, ओके। तो तंजानिया की न्यू प्रेसिडेंट बनी है। तंजानिया में एक रूल्स रहता है, एक पर्टिकुलर वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर रूल्स है। अगर कोई भी राष्ट्रपति वहाँ पर पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु होती है तो वाइस प्रेसिडेंट ही राष्ट्रपति होगा, राइट। यानी कि ये पहले जो आपकी माय डियर एस्पिरेंट सामिया सुलूहु हसन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, अब इनको प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हो गई है, राइट। तो प्रेसिडेंट क्यों नियुक्त हुई है? दैट इज द सामिया सुलूहु हसन जो कि रिसेंट में तंजानिया की प्रेसिडेंट अब की बन गई है, ओके। और किन की जगह पर हुई है, किन का निधन हुआ है, राइट, उनके बारे में भी अपन जरूर बात करेंगे। 838 Tokyo bound Sharat Kamal so finds himself as a good places and a good places, right। टोक्यो बाउंड शरत कमल है, राइट। शरत कमल जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है, TT प्लेयर है, जिन्होंने अपना फर्स्ट ऐसे पैडलर बन गए हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, राइट। एक टेबल टेनिस प्लेयर पर्टिकुलर प्रोफेशंस पूछा जाता है, रिसेंट में कोई भी न्यूज में होना स्पोर्ट्स पर्सन तो उनका प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शरत कमल है जो कि एक TT प्लेयर है यानी कि टेबल टेनिस प्लेयर है जो कि ओलंपिक के लिए पहले ऐसे फर्स्ट इंडियंस बन गए हैं क्वालिफाई करने वाले पैडल के रूप, ओके क्लियर। नेक्स्ट एक ऑब्जेक्चुरी है, दैट इज द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स एंड BJP लीडर दिलीप गांधी है जिनका आपके निधन हो चुका है, ओके। दिलीप गांधी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स एंड दिलीप गांधी, उनका निधन हो चुका है। जो भी इंफॉर्मेशंस आ रही है उनका रीजंस एक ही बताया जा रहा है कि दैट इज द कोविड, राइट। यानी कि कोरोना वायरस की चपेट में ही रिसेंटली टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस एंड वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर मल्टीपल एलिमेंट। यानी कि बहुत सारे ऐसे जो ट्रीटमेंट के लिए उपचार थे बट कुछ भी नहीं हुआ, कोरोना वायरस से पॉजिटिव थे, तब उनकी निधन हो चुका है। दिलीप गांधी एक पॉलिटिशियंस, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और यूनियन मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज थम्स अप बटन पे एक बार जरूर क्लिक कर दीजिएगा, राइट। तो ये तो थी आपके लिए न्यूज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, कोई भी आप
किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सर और भी इम्प्रूवमेंट कीजिए, राइट, और भी अच्छी चीज़ें लाइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ज़रूर मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा। ओके, हु हैज ऑथर द बुक टाइटल्स गांधी इन बॉम्बे, राइट, गांधी इन बॉम्बे नाम की एक पुस्तक है, तो उस पुस्तक को किस व्यक्ति ने लिखा है, तो उस पुस्तक को लिखा है दैट इज द उषा ठक्कर एंड संध्या मेहता। उषा ठक्कर और संध्या मेहता हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है गांधी इन बॉम्बे, राइट, गांधी इन बॉम्बे। ये पुस्तक किसने लिखी है? उषा ठक्कर और संध्या मेहता इसके राइटर हैं, याद रखिएगा। संध्या मेहता उषा दोनों हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। ये देख लीजिए फ्रंट पेज भी यहाँ पर है, गांधी इन बॉम्बे टुवर्ड्स स्वराज, राइट, उषा ठक्कर एंड संध्या मेहता। ओके, तो आपका आंसर जो होगा ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल स्पॉट स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, राइट, किन को अंतर्राष्ट्रीय निकाह स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, राइट। कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह हुए हैं दैट इज द डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हेल्थ मिनिस्टर्स हैं इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर्स हैं हर्षवर्धन। चांदनी चौक, राइट, और दिल्ली से ये सांसद है, याद रखिएगा, जिनको आपकी टीबी पार्टनरशिप बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है हर्षवर्धन को। नरेंद्र मोदी आप सभी परिचित हैं, ही प्राइम मिनिस्टर्स हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। अमित शाह जो कि होम मिनिस्ट्री का प्रभार देख रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदाबाद से हैं, राइट। रमेश पोखरियाल निशंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रिसेंट में एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्रालय, पहले इसका HRD नाम था, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको अब चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है और शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो आपकी उत्तराखंड के हरिद्वार से यह सांसद हैं, राइट, याद रखिएगा। कभी कभार कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाता है, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। हर्षवर्धन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, द लेट प्रेसिडेंट जॉन पॉम्बे, राइट, जॉन पॉम्बे मागुफुली हाइल्स वाज फ्रॉम विच कंट्री, राइट, यानी कि अभी निधन हुआ था जॉन पॉम्बे मैगुफुली, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे? तो वह अभी मैंने आपको बताया था तंजानिया के, राइट, तंजानिया के प्रेसिडेंट थे। अब उनकी जगह पर आपकी हसन साहब, राइट, जो आपकी लेडीज हैं, राइट, वो वाइस प्रेसिडेंट थी। इनके निधन होने के बाद वह अभी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेगी। अभी मैंने न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की थी। तो तंजानिया इसका करेक्ट आंसर होगा। तंजानिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तंजानिया की कैपिटल डोडोम है और तंजानियन शिलिंग इज द करेंसी ऑफ आपकी तंजानिया। ओके, क्लियर। तंजानिया की कैपिटल डोडोम है और तंजानिया शिलिंग इज द करेंसी ऑफ तंजानिया। एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्स में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो यहीं से ही बनेगा, कैपिटल्स पूछ लेगा या करेंसी पूछ लेगा। ओके, तो नाम याद रखिएगा, जॉन पॉम्बे मैगुफुली, जो कि जिनका निधन हो गया था राष्ट्रपति रहते हुए, और पहली ऐसी महिला बन गई है, फर्स्ट लेडी बनी है आपकी तंजानिया की प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। ओके, क्लियर। सामिया सुलू आपकी सुलू हसन, जो कि पहली महिला बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तंजानिया में। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द IQR, राइट, इंडेक्स, एयर इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वन रैंक्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ग्लोबली, राइट, IQ एयर सूचकांक के अनुसार
सॉरी फॉर दैट। देखिए IQAir इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर बना है द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन ग्लोबली, यानी कि पूरे के पूरे वैश्विक रूप में बात हो रही, ग्लोबली के रूप में बात हो रही, तो वह बनी है दिल्ली, राइट। दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल्स है, भारत की कैपिटल्स है, दिल्ली वो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल्स बनी है इंडिया की, राइट, पूरे के पूरे विश्व में। ओके, किस इंडेक्स के अनुसार? IQAir इंडेक्स के अनुसार। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें भारत की रैंक क्या दी गई है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, राइट। भारत की रैंक, इंडिया की रैंक आपकी क्या दी गई है, यह आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, सर्च करिएगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन में, राइट। मैंने बता दिया पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, दिल्ली है, बट भारत की रैंक क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, IQAir इंडेक्स रिपोर्ट में। नेक्स्ट देखिए, which state government announced to launch a universal health scheme called मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, राइट। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, जिसको कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने शुरुआत की है? तो कौन सा ऐसा स्टेट है? वह है दैट इज द राजस्थान, राइट। राजस्थान ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है, याद रखिएगा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स हैं अशोक गहलोत साहब, राइट, एंड जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राइट, याद रखिएगा। कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के गवर्नर हैं, राइट। रणथंभौर आप सभी ने सुना होगा, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर हो गया, केवलादेव हो गया, राइट, केवलादेव हो गया, डेजर्ट हो गया, रणथंभौर केवलादेव डेजर्ट सरिस्का हो गया, ये यहाँ के फेमस और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। एक राजस्थान की गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी, राइट, इंदिरा गांधी रसोई योजना, जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो आपकी अन्नपूर्णा रसोई नाम से योजना चलती थी, अब वहाँ पर इंदिरा गांधी योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम से चलती है। पर्टिकुलर एक टैक्सी होती है, टैक्सी के माध्यम से गरीबों को भर पेट 8 रुपये या 10 रुपये इसकी रेट है, प्राइस है, भर पेट खाना खिलाया जाता है। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया? रणथंभौर केवलादेव डेजर्ट सरिस्का, ये वहाँ की बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस नेशनल पार्क हैं जो पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ द ऑथर, लेकिन आज का ये क्वेश्चन है। द बुक टाइटल्स द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द आंसर्स? यह पुस्तक किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। बुक बेस पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है एग्जाम्स में। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी ज़रूर ध्यान रखिए। और डेली बेसिस पे एवरी डे जीके को जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना ही एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट रहता है। ओके, तो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, कोई भी न्यूज़ है, जैसे कि मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर की है, उनको बार बार पढ़ा करिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।